हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब में। और मैं हूं राजेंद्र मालवी। आज हम बात करने वाले हैं एक यूपीएससी के प्रीलिम्स के न्यू टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है इकोलॉजी। यदि हम इकोलॉजी को समझें तो इकोलॉजी का मतलब होता है, ये ग्रीक शब्द है इकोलॉजी। इसका मतलब होता है ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस मीन्स प्लेस टू लिव, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ओइकोस। मतलब जीव जंतु के रहने के स्थान या उनके घर को हम क्या क्या बोलते हैं, ओइकोस मीन्स इको। और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। इसका मतलब हुआ कि हम इकोलॉजी में जो जीव जंतु होते हैं उनके रहने के स्थान के बारे में स्टडी करते हैं, इसी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। यदि हम इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पेड़ पौधों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि वो कैसे अपना जीवन जीते हैं, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इन्वायरमेंट में वो कैसे रहते हैं, ठीक है। इसी को हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी के अंदर। इकोलॉजी मतलब होता है पारिस्थितिकी, ठीक है। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। यदि हम इकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इसके तथ्य हमें कहाँ से मिलने शुरू होते हैं, कहाँ से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो इसकी जानकारी हमें मानव सभ्यता या जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मतलब पुराने सभ्यता से ही हमें मिलना शुरू हो जाती है। इकोलॉजी जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसकी जानकारी हमें जो ओल्ड सिविलाइजेशन है वहाँ से भी हमें प्राप्त होती है। तो ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही साथ जो हमारे इंडियन टेक्स्ट हैं, जो भारतीय टेक्स्ट हैं पुराने, वहाँ से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है, काफ़ी रेफरेंस वहाँ से मिलता है। जैसे वेदों से हमें जानकारी मिलती है, संहिता से जानकारी मिलती है, ब्राह्मण्स ग्रंथ हैं या अरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनसे भी हमें इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो हमारे मेडिसिन टेक्स्ट हैं, चाहे वो सर्जिकल टेक्स्ट से रिलेटेड हो, वहाँ से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। हमारा एक मेडिसिन से रिलेटेड टेक्स्ट है जिसका नाम है सश्रुत संहिता, इससे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। ये हमें बताता है कि इस पीरियड के लोग जो थे उन्हें प्लांट और एनिमल इकोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी, ठीक है ना। क्योंकि वो जब वो कोई सर्जिकल चीज़ें परफॉर्म करते थे मेडिसिन में, तो वो प्लांट्स और एनिमल की काफ़ी चीज़ें उसमें यूज़ करते थे। इससे हमें मतलब जानकारी मिलती है कि उनको इकोसिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी थी। तो हमने अभी समझा इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। इकोलॉजी में हमने समझा कि एक ग्रीक शब्द है जिसमें मतलब हम जीव जंतु जहाँ पर रहते हैं उनके निवास स्थान के बारे में उनकी स्टडी करते हैं। अब हम देखेंगे इन्वायरमेंट या पर्यावरण या वातावरण, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट होता क्या है, इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट मतलब जो किसी जीव को पूरे जीवन काल में प्रभावित करता है। और इस इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारे चारों तरफ का एक ऐसा वातावरण है जो पूरे जीव को उसके जीवन काल में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। अब इस इन्वायरमेंट में हम देखें तो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ये, तो ये इन्वायरमेंट में बायोटिक और अबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों ही घटक इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। यदि हम अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें, अबायोटिक मतलब जैविक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट की बात करें अजैविक कंपोनेंट की, तो इसमें आती है जैसे एनर्जी, ऊर्जा भी कोई जीव जीने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। रेडिएशन, तरंगे भी उसे चाहिए, चाहे वो सूर्य की तरंगे हो, उसे पीने के लिए पानी भी चाहिए, या फिर आग का भी वो इस्तेमाल करता है। तो ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है, अजैविक तत्व उसे चाहिए। इसके अलावा उसे बायोटिक कंपोनेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। यदि हम बायोटिक कंपोनेंट में देखें तो इसमें प्लांट्स आते हैं, चाहे वो ग्रीन प्लांट्स हो या नॉन ग्रीन प्लांट्स हो। इसके अलावा जो डिकम्पोजर होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं किसी जीव की मृत्यु के उपरांत उसको वापस क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो डिकम्पोजर भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। हम ह्यूमन बीइंग जो है वो भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है। इसके अलावा जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या है, बायोटिक कंपोनेंट में ही आते हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इन्वायरमेंट क्या करता है, किसी भी जीव चाहे वो ह्यूमन हो, उसके पूरे लाइफ साइकिल में कहीं ना कहीं क्या करता है, उसको प्रभावित करता है।
ठीक है। और इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट इसमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने अभी इन्वायरमेंट को समझा। तो आज की क्लास में हमने दो चीज़ें समझी हैं, एक तो समझा है इकोलॉजी और एक इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट होता है उसी में क्या होता है, हमारा इकोलॉजी होता है। मतलब पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस प्रकार की उसमें जीव जंतु रहते हैं, उनके इकोसिस्टम को हम समझते हैं, तो वो इन्वायरमेंट से ही हमें पता चलता है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको कहीं किसी पॉइंट पर कोई डाउट हो तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।